am your maths teacher. Today we will continue the chapter fraction which is on page number 55. We will do exercise number 3 of page number 55. The exercise number 3 is write less than, equal or greater sign, use the decimal method. As we know, these three symbols are used for comparison of number. Now we have to do the comparison of fraction. We have done the comparison of fraction in the last exercise as well. वहाँ हमने मेथड यूज किया था इक्विवेलेंट मेथड. इक्विवेलेंट मेथड मीन्स मेक द डिनोमिनेटर इक्वल. बट इन दिस exercise we have to another method which is decimal method. अब हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट मेथड नहीं करना, डिनोमिनेटर को इक्वल नहीं करना, बल्कि हमको पहले फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, और डेसिमल में कन्वर्ट करके डेसिमल नंबर को कंपेयर करना है. एंड वी हैव ऑलरेडी डन द कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर ऑन पेज नंबर 50. पेज नंबर 50 की जो हमने एक्सरसाइज की थी वहाँ हमने डेसिमल को कंपेयर किया था. बट इन दिस एक्सरसाइज वी हैव टू कन्वर्ट द फ्रैक्शन फर्स्ट इनटू डेसिमल. पहले हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा. सो देयर आर two fraction in question number 1. First is 1/2 and second is 2/3. 1/2 को decimal में convert कैसे करेंगे? 1 is numerator, 2 is denominator which is below the line. Denominator starts from D. Denominator is always divisor. Divisor is also starts from D. D से हम याद रखेंगे denominator is always divisor. हम ये नहीं सोचेंगे कि डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है तो मैं 1 से 2 को डिवाइड कर दूँ. नहीं, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज डिवाइजर. दोनों को डी से याद रखेंगे कि डिनोमिनेटर भी डी से स्टार्ट होता है, डिवाइजर भी डी से स्टार्ट होता है. तो डिवाइजर कौन सी वैल्यू होगी, जो बाहर की तरफ लिखी जाती है, जिससे हम डिवाइड करते हैं. डिवाइड किसको करना है, जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है. छोटा है नो प्रॉब्लम, हमें सी को डिवाइड करना है. और डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइजर से. डिवाइजर कौन सा होगा, डिनोमिनेटर. डी दोनों डी से याद रखिए, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज डिवाइजर. अब डिवाइड करेंगे कैसे, 1 इज लेस देन 2, तो 2 1 से 2 तो हो ही नहीं सकता. तो 1 से पहले कौन सा डिजिट आता है, 0. तो हम 0 से डिवाइड कर देंगे. 2 0s 0, सब्ट्रैक्ट करें 1 आ जाएगा. पॉइंट लगा के हम 0 ले लेंगे. नाउ इट बिकम 10. 2 5s 10. अब हमने सब्ट्रैक्ट किया 10 में से 10, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया. व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 0.5. इट्स मीन 0.5 is the decimal equivalent of 1/2. 1/2 को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो आंसर आया 0.5. Now we have to convert the second fraction with the same method. 2/3 को कैसे करेंगे, denominator is always divisor. denominator बाहर आएगा, numerator अंदर लिखेंगे. Again 2 is less than 3, 0 से डिवाइड कर देंगे. 3 1 से 3 हम नहीं कर सकते, इसलिए 3 0s 0. 2 में से 0 माइनस किया, 2 is the remainder. पॉइंट लगाया, 0 लगा दिया. Now it become 20. 3 6 18 माइनस किया, 20 में से 18 माइनस किया, 2 is again remainder. फिर हमने एक और 0 लगाया, फिर 3 6 18 again 2 is left. 2 फिर रिमाइंडर हो गया. पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हम डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हम सॉल्व करेंगे, फिर रिमाइंडर को हम छोड़ देंगे और हम इस वैल्यू को इसके लिख देंगे. इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2/3. 2/3 की ये डेसिमल इक्विवेलेंट क्या बना, 0.66 which is approximate value. Now we have to compare these two decimals. 2 डेसिमल्स आ गए हमारे पास. अब हम इसको कंपेयर करेंगे बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने पेज नंबर 50 में किया था. और हमने पढ़ा था कि डेसिमल से पहले था होल नंबर, वो होल नंबर कंपेयर होगा सबसे पहले. फिर अगर होल नंबर इक्वल है तो हम डेसिमल के बाद डिजिट बाय डिजिट कंपैरिजन करेंगे. फर्स्ट डिजिट है यहाँ पे 5, इसमें फर्स्ट डिजिट है 6.
जैसे ही हमें बड़ा डिजिट मिल जाएगा हम आगे कंपैरिजन स्टॉप कर देंगे, हम सेकंड प्लेस को कंपेयर नहीं करेंगे। फर्स्ट प्लेस में हमारे पास 6 आ गया विच इज बिगर देन 5 विच इज ग्रेटर देन 5, 6 बड़ा है, इट्स मीन 2/3 इज ग्रेटर वैल्यू, 1/2 is less than 2/3. Now second question that we have done for you is question number 3, which is 4/5, and we have to compare it with 9/11. Again we will find the decimal equivalent of 4/5 first. 4/5 में denominator is 5, तो 5 is the divisor and 4 को हमें divide करना है, 5 is greater than 4, so we will do 5 zeros are 0, 4 रिमाइंडर आ गया, पॉइंट लगाया 0, 5 8 is 40, completely divide हो गया, the decimal equivalent is 0.8. 9/13, 13 is denominator which is divisor, 13 से 9 को divide करेंगे, 13 zeros are 0, 9 is remainder, पॉइंट लगाया 0 आ गया, 90 हो गया नंबर, 13 6 are 78, 90 में से 78 को माइनस किया, 12 आंसर आया, 12 रिमाइंडर आया, एक और 0 लगाया, 39 is 117, now the remainder is 3 रिमाइंडर आ गया। 2 स्टेप्स तक करने के बाद आफ्टर डेसिमल पॉइंट वी विल लीव दिस, हम इस रिमाइंडर को अब रहने देंगे और 0.69 इज द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ 9/13. Now we have to compare these two decimal number. Again 0 0 both are equal. Now first digit after decimal point is 8, first digit after decimal point is 6. फर्स्ट डिजिट को कंपेयर किया विच इज बिगर, 8 इज बिगर, हमें पता चल गया अगर ये दोनों सेम होते, ये भी 6 होता तो हम आगे थर्ड को करते कंपेयर, लेकिन यहाँ हमें बिगर डिजिट मिल गया है इसलिए हम आगे कंपैरिजन नहीं करेंगे। 8 इज बिगर देन इट्स मीन 4/5 इज द ग्रेटर वैल्यू एंड दिस साइन विल कम इन द बॉक्स। Now the question number 5 is 5/6 and we have to compare it with 6/7. 6 is the denominator, so we have to divide 5 by 6. 6 zeros are 0, 5 is the remainder. After putting decimal point we will get 0 here, it becomes 50. 6 8s are 48, 50 में से 48 minus here 2 is the remainder, because 0 लगाया now it becomes 20. 6 3s are 18, 2 is the remainder. Now leave the remainder and the equivalent value is 0.83. 5/6 की equivalent decimal है 0.83. इसी तरह 6/7 को भी हम डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 6 को, 7 zeros are 0, 6 is the remainder, पॉइंट लगाया 0 लिया, now it becomes 60, 7 8s are 56, फिर डिवाइड इसको सब्ट्रैक्ट किया, 4 is the remainder, 0 लगाया 40 हो गया, 7 5s are 35, now leave the remainder 5 and the equivalent value is 0.85. Now compare both the decimals, 0 and 0 are equal. Point के बाद first digit is 8, first digit 8, 8 both are equal. Now we have to compare the second digit. Second digit is 3, second digit is 5. 5 is greater value, so 6/7 is the greater fraction. जिस प्लेस की भी ग्रेटर वैल्यू हमें मिल जाएगी हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दोबारा एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन नंबर 5, in question number 5 first we have to convert 5/6. 5/6 में डिनोमिनेटर है 6 से हम डिवाइड करेंगे 5 को, 5 अंदर आएगा 6 बाहर आएगा, 6 चूँकि बड़ा है 5 से, 6 से डिवाइड नहीं हो सकता, हम 1 से पहले वाली वैल्यू लेंगे विच इज 0, 6 zeros are 0, 5 में से 0 माइनस हुआ, 5 is the remainder. Now put the decimal point, 0 लगाया हमने, it become 50, 6 8s are 48, माइनस किया 50 में से 48, 2 is the remainder, इक्वल 0 लगाया, now it become 20, 6 3s are 18, माइनस किया 20 में से 18, 2 is remainder. अब हमने दो वैल्यूज तक डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हमने आंसर कैलकुलेट कर लिए, इनके बाद हम रिमाइंडर को छोड़ देंगे एंड दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ
decimal equivalent of 5/6, 0.83. Now we have to convert 6/7, which is the second fraction. इसको हम कैसे convert करेंगे? 7 is the denominator. Denominator is always divisor. Divisor होगा denominator और numerator अंदर आएगा. 7 0 0, 6 में से 0 माइनस किया, 6 is remainder. Point लगाया, 0 रखा इसके साथ. Now it becomes 60. 60 हो गया. 7 8 56. 60 में से 56 माइनस करेंगे, आंसर रिमाइंडर आएगा 4. 4 के साथ 0 जब अटैच करेंगे इट बिकम 40. 7 5 35. 40 में से 35 माइनस किया, 5 आ गया. चूंकि 2 डिजिट हो चुके थे इसलिए हम इसको लीव कर देंगे 5 को. नाउ द इक्विवेलेंट इज 0.85. The next step is comparison of decimal numbers. ये हम पहले भी कर चुके हैं पेज नंबर 50 में कि हमें जब भी कंपेयर करना होता है डेसिमल नंबर को तो पहले हम कंपेयर करते हैं डेसिमल से पहला वाला डिजिट. अगर ये दोनों सेम है तो हम डेसिमल के बाद वाले डिजिट पे जाते हैं और वन बाय वन डिजिट्स को कंपेयर करते हैं. फर्स्ट डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद 8 है, इसमें भी 8 है. चूंकि दोनों इक्वल है इसलिए हम सेकंड पे कंपेयर करेंगे. हम यहाँ पे आंसर डिसाइड नहीं करेंगे कि विच इज बिगर, हम सेकंड को कंपेयर करेंगे. सेकंड इज 3. सेकंड इसमें सेकंड फ्रैक्शन में सेकंड डिजिट है 5 आफ्टर डेसिमल पॉइंट. 5 इज बिगर नंबर तो इसका मतलब है 0.85 इज ग्रेटर देन 0.83. इट्स मीन 6/7 इज द ग्रेटर फ्रैक्शन. हम ये वाली साइन जो भी ग्रेटर फ्रैक्शन है उसकी तरफ एलिगेटर का माउथ ओपन हो जाएगा. 6/7 ग्रेटर है इसलिए 6/7 की तरफ माउथ ओपन कर देंगे. I have done 3 questions for you of this exercise. Now you have to do question number 7, 9 and 11 of exercise number 3 with the same method. अब इसमें आपको मेथड भी डेसिमल मेथड ही यूज करना है exercise number 3 में for the comparison of the fractions. Thank you.